हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी 2 वीडियो में आपको बताया था कि आप जनसेवा केंद्र कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों के साथ। तो आज का वीडियो भी एक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। जो सीएससी आईडी चला रहे हैं उनको पता है कि सीएससी में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और उनसे कितना बेनिफिट्स है या कितना कमीशन है, तो उनको तो पता ही होगा। लेकिन जो लेना चाहते हैं नई सीएससी आईडी और उनको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा सीएससी से कमा सकते हैं, तो मैं एक एक करके सभी सर्विसेज के मतलब कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे उन पर काम होता है, मैं सबके बारे में एक एक वीडियो करके आपको बताऊंगा। तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि सीएससी में कितना वर्क होता है, कितना आप पे आउट निकाल सकते हैं, कितना आप मेहनत करके उस पर मतलब कितना अर्निंग कर सकते हैं। एक अप्रॉक्स आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप कितना पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। इसमें से एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम कह लीजिए, काम कह लीजिए, बिजली का बिल जमा करना हो गया, या ई डिस्ट्रिक्ट से जो आय जाति निवास वाला हो गया है। हाउस टैक्स भी जमा हो जाता है अब तो, और काफ़ी चीज़ें हैं, केवाईसी वगैरह आयुष्मान कार्ड के हो जाते हैं। आप आईटीआर फिलिंग करवा सकते हैं किसी का एक थर्ड पार्टी के थ्रू, टैक्स टू इंडिया करके होता है। तो बहुत सारी आईडी हैं इस पर जो थर्ड पार्टी के थ्रू आप काम करवा सकते हैं। लेकिन मैं आज बेसिकली बिजली का बिल कैसे जमा होता है सीएससी आईडी से और उस पर कितना कमीशन आपको मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपको लाइव में दिखाऊंगा। कि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता होगा बिजली विभाग की तरफ से बिल जमा करने पे। अगर आप कस्टमर से 5 रुपये एक्स्ट्रा मांग लेते हैं तो अजीब सा वो फेस आपको देखेगा कि बोलेगा आप 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैं एक लाइव आपको बिल पेमेंट करके दिखाऊंगा अभी। उस पर आपको ये भी दिखाऊंगा कितना पेमेंट कटा है, कितना आपको कमीशन मिला या नहीं मिला। आपका इंक लाइट जो भी लगता है, अगर आप कस्टमर से 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो सही है या गलत है, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल पहले बिजली का बिल जमा करने पे 8 से 10 रुपये कुछ ना कुछ मिल जाता था। लगभग 6 महीने पहले उसमें आराम से मिल जाता था, लेकिन अब ज़ीरो, कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि बिजली के बिल जमा करेंगे तो उस पर कमीशन आ जाएगा, हाउस टैक्स जमा करेंगे तो उस पर कमीशन मिल जाएगा, आप कोई भी काम करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा कमीशन आ जाएगा। तो ना के बराबर है, जो मिलता भी है तो ना के बराबर ही मिलता है, कुछ में तो मिलता भी नहीं है। बस ये है कि सुविधाएं हैं तो कस्टमर को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है कि आपके पास से वो आराम से वो सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो आप उसके बदले में सर्विस चार्ज 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पेपर, इंक, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सबके रेंट आप कहाँ से देंगे? तो आप अगर कस्टमर खुशी से दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आईडी के थ्रू अगर आप जमा कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके पहले तो मिलता था बट अब तो नहीं मिलता है, जिसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं अपना कर्सर सर्विसेज पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इस पर मैं गया, इस पे देखिए बिल पे गया, बिल पे जैसे मेरा यूपी का है, यूपी में यूपी मध्यांचल आता है, तो मैं यूपी मध्यांचल पे टिक करूँगा, देखता हूँ कहाँ पे है। हो सकता है अब तो हट ही गया क्योंकि इसके थ्रू अब बिल जमा नहीं होता है। अब लाइट बिल पेमेंट का ऑप्शन आ गया है तो उसके थ्रू जमा होता है, तो उसमें कमीशन नहीं मिलता है। पहले इसके थ्रू जमा होता था तो 8 से 10 रुपये जो भी है पर बिल का मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पे PCL का है, यहाँ पे मैं अगर बिल नंबर डालूँगा तो इनवैलिड बताएगा, आपका आएगा ही नहीं। पहले नहीं, आराम से ओपन हो जाता था, बिल जमा हो जाता था, और 8 से 10 रुपये जो भी बिल के हिसाब से होता था, कभी 6 कभी 8, आपके बिल अमाउंट के ऊपर वो मिल जाता था कि आपको कितना मिलना है। लेकिन अब सब खत्म, तो क्या ही करें हम सीएससी वाले। ये देखिए यहाँ से
ख़त्म ही कर दिया उसने UPPCL। देखते हैं आप कोई और ऑप्शन बचा हो। UPPCL, पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, मध्यांचल, यूपी मध्यांचल का कुछ हो। मध्यांचल ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ से जमा करने का। ख़त्म कर दिया है बिल्कुल ही। तो अब आप कैसे जमा करेंगे, तो इसमें एक ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये देखिए BPPS लाइट। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है बिल जमा करने के लिए। देखें यहाँ पे आप वाटर सप्लाई का बिल जमा कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड का जो भी है, केबल टीवी, गैस, मोबाइल रिचार्ज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोन पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्लिक करूँगा। ये देखिए इन पे आप कोई भी काम करेंगे, इन जितनी भी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं इस पे ना के बराबर। अब देखिए आपका यहाँ पे अर्निंग दिखाएगा पर डे के हिसाब से 0। अगर आप 1-2 रुपये, अगर 4 रुपये, पता नहीं शायद देते भी, तो नहीं देते। मैंने तो करके देखा, 5-6 बिल जमा किए, 1 रुपये भी नहीं आया। देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाले पे मैं गया, ये देखिए मैं इतने सारे पुराने बिल पड़े हुए हैं, जमा हुआ है एक भी बिल पे कुछ कमीशन है। तो मैं अभी लाइव आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे कितना कटता है, कितना आपको मिलेगा। तो कस्टमर का जो भी है बिल नंबर मैं डालता हूँ 123187, ये मैंने डाला। डिवीज़न हम लोग का लखनऊ आता है, तो लखनऊ सर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पे बिल दिखा दिया, ये देखिए 515 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 515, और जबकि कस्टमर का बिल 500 के अंदर ही था, शायद लेट पेमेंट इन्होंने जोड़ दिया है, क्योंकि ये 4 से 5 दिन पहले दे गए थे, लगभग 20 तारीख को बिल जमा करने के लिए। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मेडिकल इमरजेंसी, तो मैं 5-6 दिन शॉप ओपन नहीं कर पाया टाइम से, तो मैंने बिल भी नहीं जमा किया। और अब मैं जमा करने जा रहा हूँ तो 515 हो गया। मतलब इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइम से बिल नहीं जमा किया। तो यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। ये देखिए सीज़न एक्सपायर दिखा दिया, तो देखते हैं फिर से जमा करके, शायद क्या ही दिखाता है। CSC ID मांग रहा है यहाँ पे 0012, तो मैंने CSC ID डाल दी है। पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड में डाल देता हूँ। तो मैं पासवर्ड भी डाल के लॉगिन करता हूँ फिर से, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। कभी कभी इनकी CSC ID भी काम नहीं करती सही से। 461141, देखिए मैं पासवर्ड भी सही डाल रहा हूँ, फिर भी ये नहीं, ये ओपन नहीं हो रहा है। तो क्या ही बोले, अब काम करना है तो कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ढंग का नहीं है इसमें। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे मैं CSC की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ़ होती है। इंसान काम करता है इतनी मेहनत से, लेकिन उसके बाद भी अगर देखिए सही पासवर्ड डाल रहा हूँ तो अभी लॉगिन नहीं ले रहा है। तो ये लॉगिन हो गई है फिर से ID, देख सकते हैं आप। देखते हैं फिर कोई ना इशू आ जाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले ऑप्शन पे गए, और जो कस्टमर का मैंने ये देखिए सर्च किया था आपको लास्ट टाइम जब मैं लॉगिन किया, तो मैंने 515 ही बिल था। ये देखिए इस पर भी 515 ही दिखा रहा है, तो वही बिल मैं पे कर रहा हूँ। ये देखिए पे नाउ पे गया, तो इस बार तो हो गया। पासवर्ड मांग रहा है, अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ।
इस पर भी कभी कभी इशू आ जाता है। पासवर्ड भी सही डालो, उसके बाद ये इनकरेक्ट बताएगा आपका। ये तो क्या ही बताएं, बस चल रहा है काम। फिर से डाल के देखते हैं, तो 1-2 बार में डालेंगे तो हो जाएगा। देखिए वॉलेट पिन मांग रहा है, वॉलेट पिन सही ले लेता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, ये देखिए बिल जनरेट हो रहा है आपका, पेमेंट प्रोसेसिंग, ये आपका बिल जमा हो गया। ये देखिए जो बिल जमा हुआ है ये आप देख सकते हैं, 515 रुपये, 27 तारीख आज की डेट का है। ठीक है, ये मेरा नाम, आईडी नीचे, तो ये जमा हो चुका है और मैं इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को दे दूँगा। मैं आपको अब यहाँ से दिखाता हूँ कि यानी कितना पेमेंट कटा है ऑर्डर हिस्ट्री में। ये देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो देखिए 515 रुपये का 27 मई 2026 515 रुपये कटा। अब इसकी आप डिटेल पे अगर जाएंगे तो इसकी डिटेल पे आपको पूरा डिटेल लिखा आएगा कि आपको कितना है, क्या मिला है। तो मर्चेंट जो भी है BPPS लाइट करके जिसके थ्रू ये जमा होता है, पहले डायरेक्टली जमा होता था, मध्यांचल विद्युत करके था, उस पर तो मिलता था। अब लेकिन इस पे देखिए 515 रुपये सीधे कट गया, कमीशन 0, टैक्स 0, DDI 0, कमीशन कितना, देखो कितना सारा कमीशन मिल गया। ये देखो, हाँ बताइए भैया कैसे काम चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि बिजली का बिल जमा करने पर आपको CSC ID के थ्रू कितना कमीशन मिल गया और कितना ज़्यादा अर्निंग हो गया। तो ये एक सर्विस थी बिजली के बिल जमा करने की, जिस पे मैं एक बताना चाहता था कि इस पे अब कोई कमीशन नहीं मिलता है। आप कस्टमर से 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो खुशी से दे रहा है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप फोर्स उसको नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपनी इच्छा से अगर 10-5 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे सकता है तो आप ले लीजिए, वरना आप बिल जमा करके उसको दे दीजिए। वैसे बिना ही 10-5 रुपये काम किए तो जमा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो CSC ID में बिल जमा करने का कोई कमीशन नहीं है, तो आप ये याद रखें कि आपको कोई कमीशन मिलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ये आके वीडियो शेयर करें। जो नए CSC लेने के लिए उत्सुक हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो अच्छे से वो डिसाइड कर लें कि हाँ ये सब सर्विसेज है, लेकिन बट अर्निंग नहीं है। वो अलग से आप अगर ले सकते हैं कस्टमर से प्यार से तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको हाँ ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं आसानी से। अर्निंग नहीं है बट सर्विसेज हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी है, अपलोड करता हूँ 2-3 दिन में। तो मैं देखता हूँ कौन सी यूज़फुल रहेगी। जो यूज़फुल ज़्यादा रहेंगी एक एक करके मैं वही बनाता जाऊँगा और आपको आगे गाइडेंस करता रहूँगा कि CSC से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं है, मतलब कितना प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, ये सब मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इसकी अच्छाई भी बताऊँगा, ऐसा भी नहीं कि CSC में काम नहीं है, काम जो है वो भी मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आज मैंने जो वीडियो बनाया वो बिना अर्निंग वाली थी, लेकिन इसके आगे अर्निंग वाली भी वीडियो है जिस पे अच्छा काम आता है, तो वो भी वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।